नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खास बुलेटिन में। केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस देश भर में प्रदर्शन कर रही है। रायपुर के अंबेडकर चौक से कांग्रेस नेता एकजुट हुए और इसके बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम और विधायक विकास उपाध्याय समेत 16 पदाधिकारी राजभवन पहुंचे, जहां उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि कांग्रेस केंद्र सरकार की नीति और अडानी के खिलाफ जेपीसी जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रही है। इस प्रदर्शन में छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी शैलजा और सीएम भूपेश बघेल, सत्ता और संगठन के सभी नेता शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि अडानी के विरुद्ध पूरे देश में उबाल है। सैकड़ों नंबर पर रहने वाले अडानी जी कुछ दिनों में दूसरे नंबर पर आ गए थे। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी के शेयर तुरंत गिरते नजर आने लगे थे। पूरे दुनिया का दूसरे पायदान का अमीर आदमी गिरते गिरते कितना नीचे आ गया। अडानी का शेयर ताश के पत्ते की तरह गिरते नजर आने लगा था। आप पूरी दुनिया के साथ भोले भाले लोगों के साथ धोखाधड़ी करते रहे, लेकिन बात एलआईसी जीवन बीमा की हो, जिसमें हमारा आपका पैसा लगा हो, उसके बाद भी सरकार उसको पैसा देते जा रही है। संसद में राहुल गांधी और खड़गे के भाषण को हटाया जाता है। इस प्रदेश में किराए के मकान में रहने वाले कांग्रेस कार्यकर्ता के घर ईडी के छापे मारे जाते हैं, लेकिन देश का हजारों करोड़ रुपए का खाने वाला व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करती क्यों नजर नहीं आ रही है। जिस मुद्दों को लेकर पूरे देश में उबाल है, आप सब जानते हैं। अडानी जी 609 नंबर में थे। लोकसभा में आदरणीय राहुल जी ने भाषण दिया था, याद होगा आपको। कुछ दिनों में, कुछ महीनों में वो दुनिया के दूसरे नंबर के बड़े पैसे वाले हो गए थे। बड़े बढ़ चढ़कर मीडिया में सारी बातें आती रही, लेकिन एक पेपर क्या प्रकाशित हुआ, वो हिडनबर्ग, उसके पहले तक हम लोग नहीं जानते थे। महाराज जानते रहेंगे, हम लोग तो नहीं जानते थे हिडनबर्ग क्या है। लेकिन जैसे वो पेपर निकला, जितना शेयर मार्केट है वो धड़ाम 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 गिरते जा रहा था। दो बार बंद करना पड़ा, दूसरे दिन खुला फिर बंद करना पड़ा। वो 20,000 करोड़ के क्या एपीओ लाए थे, उसको वापस लेना पड़ा। उस पेपर में ऐसा क्या था कि पूरे दुनिया में जो दूसरे नंबर का बड़ा पैसे वाला था, वो गिरते गिरते फिर 6वें नंबर में, 9वें नंबर में, 12वें नंबर में, 20वें नंबर में, 29वें नंबर में, कोई कितना नंबर में है कोई पूछता भी नहीं। ऐसा क्या है वो पेपर में कि उसके प्रकाशित होते ही जैसे ताश का जो महल बनाते ना ताश का, और नीचे के एक पत्ता खींच लो तो पूरा महल धड़धड़ा के गिर जाता है, वैसी। देश भर में कांग्रेस ने केंद्र सरकार और अडानी के खिलाफ प्रदर्शन किया, तो वहीं रायपुर में अपने संबोधन में छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी शैलजा ने कहा कि हम पूरे देश में आज धरना कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्या जरूरत पड़ी? पूरे देश में भारत का सर नीचा हुआ है। कहा जाता था कि हमारे देश के एक व्यक्ति अडानी दूसरे नंबर के अमीर है। उसी समय संदेह हुआ, क्या कारण है, थोड़े समय में कहां से कहां पहुंच गए। हमारा सवाल एक है, राहुल गांधी समेत सभी कांग्रेस नेता सवाल पूछ रहे हैं। राज्य स्वाहा में सवाल उठाए, एक भी सवाल का जवाब नहीं आया है। जिस प्रकार नेताओं के वक्तव्य को स्पंज किया गया, मीडिया विपक्ष की आवाज को दबाया जाता है, देश में लोकतंत्र को दबाया जा रहा है। हमारी मांग है, इस पूरे प्रकरण में जेपीसी जांच बैठाई जाए।
तो देश भर में कांग्रेस ने केंद्र सरकार और अडानी के खिलाफ प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि रायपुर में भी प्रदर्शन किया गया, राजभवन का घेराव किया गया। उससे पहले छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी शैलजा ने अपना संबोधन दिया और अपने संबोधन में उन्होंने साफ कहा कि ये सवाल लाजिमी है और कांग्रेस पूछ रही है कि आखिर कैसे एक शख्स कुछ ही समय में दूसरे नंबर पर आ जाता है। हम पूरे देश में आज इस तरह का धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्या जरूरत पड़ी? साथियों, आप देख रहे हैं कि देश में विदेश में भारत का सर नीचा हुआ है। कहा जाता था कि हमारे देश के एक व्यक्ति अडानी जी दुनिया में दूसरे नंबर के अमीर हैं। उसी समय सबको लगा कि दाल में कुछ काला है। क्या कारण है कि थोड़े से समय में कहां से कहां पहुंच गए, कैसे पहुंच गए? सारी बातें आपके सामने रखी, बहुत डिटेल में राजेंद्र जी ने, सिंहदेव जी ने आपके सामने ये बातें रखी। मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगी, लेकिन हमारा सवाल एक है कि जो हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने सवाल पूछे हैं, कांग्रेस पार्टी प्रतिदिन सवाल पूछ रही है हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी से, एक भी सवाल का जवाब नहीं आया। हमारे अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष माननीय खारगे जी ने राज्यसभा में सवाल उठाए, उन्होंने सवाल पूछे, एक भी सवाल का जवाब नहीं आया। उल्टा जो कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, साथियों कहना नहीं चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से हमारे इन नेताओं के वक्तव्यों को एक्सपंज किया गया संसद की कार्रवाई से, साथियों ये लोकतंत्र नहीं है। अडानी समूह के समर्थन में केंद्र की नीतियों के खिलाफ कांग्रेस ने कई राज्यों में विरोध किया, तो वहीं छत्तीसगढ़ में भी प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत तमाम पदाधिकारियों ने प्रदर्शन कर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर कुमारी शैलजा ने कहा कि यह मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है, जिसे लोकसभा और राज्यसभा में भी उठाया गया। संसद में पूछे गए सवाल का जवाब नहीं मिला। पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बातें उठाई उसे रिकॉर्ड से भी हटा दिया गया है। कांग्रेस लगातार सरकार से जवाब मांग रही है, इसलिए देश में इस मुद्दे को उठाया गया है। उसी की तहत आज राजभवन का घेराव किया गया और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर अडानी समूह के खिलाफ जांच की मांग की गई है। देश भर में राजभवन घेराव था और महामहिम राज्यपाल महोदय को हमने ज्ञापन सौंपा है। केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार जो अडानी ग्रुप को जो बचाने का काम कर रही है, हमारी मांग है अडानी ग्रुप की जांच हो, जिस ढंग से मैनिपुलेट करके जो केंद्र में बैठी मोदी जी की सरकार अडानी ग्रुप के साथ हमारे दो की जो सरकार है, मोदी जी कहते थे खाऊंगा ना खाने दूंगा, माननीय मोदी जी खुद भी खा रहे हैं और अपने मित्रों को भी खिला रहे हैं। आपने देखा होगा मोदी जी के भाषणों में अक्सर कहा जाता है देश बदल रहा है, मगर हकीकत ये है देश बिक रहा है। तो हमारी मांग है LIC, स्टेट बैंक, अन्य बैंकों की जो परिसंपत्तियां हैं, जो देश के खून पसीने का पैसा, आम जनता का पैसा इनमें लगा है, उनका पैसा सुरक्षित हो और आम जनता की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। हम महामहिम राज्यपाल महोदय के होली के चलते 6 दिनों बाद छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र सोमवार से फिर शुरू हो गया। आरक्षण विधेयक पर सदन में
सत्ता अपक्ष और विपक्ष के बीच जमकर हंगामा हुआ। हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के 6वें दिन सदन में कोंडागांव में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग में जिला निर्माण समिति के तहत कराए गए कार्यों में गड़बड़ी का मुद्दा प्रश्नकाल के दौरान उठा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सह विधायक मोहन मरकाम ने यह मुद्दा उठाते हुए अपनी ही सरकार को घेरा। उन्होंने डीएमएफ के पैसे के बंदरबाट का आरोप लगाया। मोहन मरकाम ने विधानसभा की समिति से जांच कराने की मांग की है। मंत्री रविंद्र चौबे ने मामले को गंभीर बताते हुए राज्य स्तर के अधिकारी से 1 महीने में जांच कराने और दोषियों पर कार्रवाई की घोषणा की है। पीएम आवास को लेकर बीजेपी 15 मार्च को विधानसभा का घेराव करेगी। इसके लिए पार्टी के शीर्ष नेता रणनीति बनाने में जुटे हैं। पार्टी का दावा है कि 15 मार्च को राजधानी में 1 लाख कार्यकर्ता और हितग्राही जुड़ेंगे। 25,000 कार्यकर्ता 14 मार्च को की राजधानी पहुंच जाएंगे। फिलहाल सभा स्थल को लेकर प्रशासन के साथ बीजेपी नेताओं की चर्चा जारी है, लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से सभा के लिए अनुमति नहीं दी गई है। दरअसल बीजेपी विधानसभा के नजदीक ही पीएम आवास को लेकर सुरक्षा यहां पर सभा करना चाहती है। पार्टी सूत्रों के अनुसार सभा के लिए प्रशासन से पंडरी बिटिया रिंग रोड नंबर 3 पर स्थान मांगा जा रहा है। इस पर बीजेपी नेता नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास पर इस भ्रष्ट सरकार के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। जनता सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचकर भूपेश सरकार से अपने आवास का हिसाब मांगेगी। देखिए, आज पूरी तरह से छत्तीसगढ़ में एक जन आक्रोश दिख रहा है। मोर आवास मोर अधिकार का जो ये आंदोलन भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा किया है, उन लाखों हितग्राहियों के लिए जिसका आवास भूपेश की सरकार ने छीन लिया। आज भूपेश पर ये पूरी तरह से ये उनके माथे पे कलंक लग चुका है कि छत्तीसगढ़ के गरीबों का आशियाना छीनने का काम किसी ने किया तो ये भूपेश की सरकार ने किया है। लाखों हितग्राहियों का आवास जो बनता आज गरीब जनता का, उसको लौटाने का काम केवल इसलिए किया क्योंकि उनके चेहरे नहीं चमक रहे थे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो पैसा आया उस पैसे को वापस कर दिया। उनके खुद के मंत्री टी.एस. सिंहदेव इस बात की पुष्टि कर चुके हैं कई बार। तो ऐसी सरकार को निश्चित रूप से जो जन आक्रोश पनप रहा है, उसके दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश राज्य में एक आंदोलन खड़ा किया और मोर आवास मोर अधिकार की दृष्टि से सभी विधानसभा के घेराव हुए, विधानसभा के विधायकों के घेराव हुए। अब इसके बाद अगली पड़ाव में 15 मार्च को पूरे राज्य भर के हितग्राही आने वाले हैं और इस सरकार के विधानसभा के घेराव को करेंगे। इस पूरे आंदोलन की तैयारी भारतीय जनता पार्टी अपने हर एक जिला में कर रही है और कल हमने रायपुर संभाग की दृष्टि से बैठकें ली। आज दुर्ग और बिलासपुर के दौरे के अनुसार वहां पर कितनी संख्या में हितग्राही निकल के आने वाले हैं, उसकी पूरी योजना और पूरी चर्चा करेंगे। मेरा मानना है कि जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई कांग्रेस है, जिस कांग्रेस ने बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो अगली अहम खबरों की ओर रुख करते हैं। आरआरआर फिल्म के गाने नाटू नाटू को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड मिला है। इस बड़ी उपलब्धि को लेकर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें बधाई दी है। उन्होंने कहा कि आज पूरा देश गर्व से भरा हुआ है। नाटू नाटू गाने को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड मिलना देश को गौरवान्वित करता है। भारतीय संगीत का डंका इस समय पूरी दुनिया में बज रहा है। इस अभूतपूर्व उपलब्धि के लिए बहुत बहुत बधाई। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि कार्तिकी और गुनीत की द एलिफेंट विस्पर्स को भी ऑस्कर अवार्ड मिला है। मैं उन्हें भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज पूरा देश गर्व से भरा हुआ है। आरआरआर
फिल्म के गाने को नाटू नाटू इस सॉन्ग के लिए ऑस्कर अवार्ड मिला है। बेस्ट ओरिजिनल स्कोर के लिए बेस्ट ओरिजिनल स्कोर कैटेगरी में अवार्ड मिलना देश को गौरवान्वित करता है। पहले गोल्डन ग्लोब और अब ऑस्कर अवार्ड। भारतीय संगीत का डंका इस समय पूरी दुनिया में बज रहा है और पूरा देश प्राउड फील कर रहा है। मैं फिल्म के डायरेक्टर राजा मौली जी, संगीतकार MM कीरावानी जी और फिल्म के कलाकार रामचरण जूनियर NTR को इस अभूतपूर्व उपलब्धि के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। लेकिन इसके साथ साथ कार्तिकी गोंजाल्विस और गुनीत मोंगा की द एलिफेंट विस्पर्स फिल्म को भी इस अवार्ड से नवाजा गया है। मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत की बुनियाद हमारे संविधान में उल्लिखित सिद्धांतों और मूल्यों पर टिकी है, जिसमें संपूर्णता, प्रजातंत्र, स्वतंत्रता और अन्य कई मूल्य सम्मिलित हैं। ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता के बाद भारत ने इन मूल्यों को और समृद्ध किया है। आज भारत कई मुद्दों पर दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। बीबीसी ने मामले की सामाजिक राजनीतिक संवेदनशीलता की घोर अनदेखी की है। बीबीसी ने खुद को जज के रूप में नियुक्त करते हुए स्वतंत्र प्रेस, न्यायिक व्यवस्था और प्रजातांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार की वैधता पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। डॉक्यूमेंट्री ने भारत के संविधान की कमजोर करने के लिए पत्रकारिता का मुखौटा लगा रखा है। मध्य प्रदेश के विधानसभा में एक अशासकीय संकल्प सदस्य शैलेंद्र जैन जी ने प्रस्तुत किया, जिसे विधानसभा द्वारा पास किया गया है। भारत को बदनाम करने बीबीसी ने जो कृत्य किया, उसके खिलाफ कार्रवाई आवश्यक है। भारत की बुनियाद हमारे संविधान में उल्लेखित सिद्धांतों और मूल्यों पर टिकी है। इसमें संप्रभुता, प्रजातंत्र, स्वतंत्रता और अन्य कई मूल्य सम्मिलित है। ब्रिटिश शासन से आजादी के बाद भारत ने इन मूल्यों को और समृद्ध किया है और आज प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में पूरी दुनिया में उभरा है। भारत आज कई मुद्दों पर दुनिया का नेतृत्व कर रहा है और ऐसे में कुछ समूह या कुछ व्यक्ति वैश्विक स्तर पर भारत की जो प्रासंगिकता बढ़ी है उससे व्यथित मालूम होते हैं, उनको तकलीफ है, कष्ट है और इसलिए भारत की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए और देश में हलचल पैदा करने के लिए बीबीसी ने जो किया है उस पर भारत की जांच संस्थाओं और न्यायिक अधिकारिता से पहले ही निर्णय हो, लेकिन बीबीसी ने स्वतंत्र प्रेस, न्यायिक व्यवस्था और प्रजातांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार के वैधता पर ही सवाल खड़े किए हैं। बीबीसी ने स्वयं स्वेच्छा से जज के रूप में खुद को ही नियुक्त कर लिया और स्वयं को जूरी के रूप में प्रस्तुत करने का काम किया है, जो ब्रिटेन की कार्यप्रणाली से भी मेल नहीं खाता। बीबीसी ने इस मामले की सामाजिक राजनीतिक संवेदनशीलता की घोर अनदेखी की है
डॉक्यूमेंट्री ने मुखौटा फौजी पत्रकारिता का लगा रखा है, जबकि वास्तव में यह भारत की संप्रभुता पर गैर जिम्मेदार और गंभीर हमला है और जिसका उद्देश्य भारत के संविधान को कमजोर करना है। इसलिए मध्य प्रदेश की विधानसभा में एक अशासकीय संकल्प सदस्य श्री शैलेंद्र जैन ने प्रस्तुत किया, जिसको विधानसभा ने स्वीकार किया है, पास किया है। मैं मानता हूं कि भारत को बदनाम करने का बीबीसी ने जो प्रयास किया, उसकी घोर निंदा और उसके खिलाफ कार्रवाई। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।